के लोग भी काम कर रहे हैं। बचाव और राहत के काम में आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। करीबन 70-80 मीटर ही पूरी सड़क यहाँ से साफ हो गई है। आईटीबीपी है, बीआरओ है, सेना है, फॉरेस्ट के लोग हैं, रेवेन्यू और भी जितने वहाँ पे विभाग हैं, तहसील के हैं, दूसरे डिसिप्लिन के हैं, सबको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। की अभी कोशिश की जा रही है कि एयरलिफ्ट अगर हो जाएगा तो टीमें जल्दी पहुंचेंगी और बाई रोड भी टीमें अभी मौजूद हैं, चल रही हैं। इस इवेंट के तकरीबन 15 मिनट में शुरू हो गया था और आर्मी वहां डिप्लॉय हो गई थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। जी हाँ, पहाड़ों पर आसमानी तबाही आई हुई है। हम आपको धराली में तबाही की तस्वीरें तो टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार दिखाई रहे हैं। ताजा अपडेट भी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले हिमाचल के किन्नौर से एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के किन्नौर के तांगलिंग नाले में बाढ़ आ गई है। किन्नौर कैलाश यात्रा प्रशासन ने स्थगित कर दी है। ये एहतियाती कदम उठाए गए। नाले पर बने लकड़ी के पुल टूट चुके हैं। यात्रियों को तांगलिंग गांव और गणेश पार्क में ही रोक दिया गया है। ये तबाही का मंजर जो आप देख रहे हैं, ये किन्नौर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से एक पुल बह गया है। 400 लोगों की जिंदगियां यहां पर बचाई गई हैं। टोटल अगर मैं नंबर आपको बताऊं, आईटीबीपी ने ही अब तक 413 श्रद्धालुओं का यहां से रेस्क्यू किया है। ये उत्तराखंड की तस्वीर नहीं है, ये हिमाचल की तस्वीर है। किन्नौर के तांगलिंग नाले में बाढ़ आने के बाद कैसे भयावह हालात यहां पर बन गए, ये देखिए। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तांगलिंग नाले में कैसे हालात बन गए। बादल फटने के बाद आप देखिए तेजी से सैलाब नीचे की तरफ आ रहा है और साथ ही आप देखिए मलबा जो पहाड़ का है वो भी साथ में बह रहा है। बड़े बड़े पत्थर बहते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हिमाचल की है, किन्नौर की, जहां पर ये बादल फटा और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई। और उस बीच किन्नौर में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू चल रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया इनका और किन्नौर कैलाश यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु। तांगलिंग नाले में बाढ़ के बाद वो फंस गए, जिसके बाद इन लोगों को रेस्क्यू किया है इन जवानों। ये तस्वीरें देखिए कैसे नाले के ऊपर से इन सबको रोप के सहारे लाया जा रहा है। तो नीचे भयानक सैलाब बह रहा है और ऊपर से इन सभी फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा रहा है। ये दो तस्वीरें तांगलिंग में कैसे बादल फटने के बाद यहां पर सैलाब आया और उसके बाद 400 यात्री जो यहां फंसे हुए थे उन लोगों का रेस्क्यू किया गया। यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। मोहित, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, हालात क्या हैं? बादल फटा उसके बाद की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यात्री वहां फंसे जिनका रेस्क्यू किया गया। फिलहाल क्या अपडेट दिया गया प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पारंपरिक काफ़ी ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा है किन्नौर कैलाश यात्रा, और इसको लेकर वहाँ पर काफ़ी जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार ऊपर की ओर कैलाश की तरफ जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करके वापस लौटते हैं। लेकिन जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें बादल फटने की घटना के बाद जो
तिंगलंग जो नाला है उसके अंदर पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ आने के बाद वहाँ पर जो लकड़ी के अस्थायी पुल बनाए गए थे यात्रियों के लिए जिसके सहारे वो ऊपर जाते हैं वो पूरी तरह से बह चुके हैं और वहाँ पर तिंगलंग जो गाँव है और इसके साथ ही गणेश पार्क है, ये दो जगह पर काफ़ी यात्री फंसे हुए थे। ITBP को मदद के लिए आना पड़ा है। वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं को लगातार वहाँ से निकाला जा रहा है और बाकी जो श्रद्धालु वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ही रहने के लिए कहा गया है। अभी यात्रा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है और स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP लगातार वहाँ पर श्रद्धालुओं की मदद कर रहा है। कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और जल्द से जल्द लोगों को वहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का बारिश का अलर्ट 11 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो ऐसे में आने वाले वक्त में और भी वहाँ पर इसी तरह की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से वहाँ पर ये पूरा का पूरा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और नाले पर बने जो लकड़ी के पुल हैं वो तक बह गए हैं। ये तबाही किस तरह सामने आई ये तस्वीरों के जरिए भी मोहित साफ तौर पर पता चल रहा है। और आपने जिक्र किया ITBP के जवानों के हौसले की तारीफ करनी होगी। बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए किस तरह से उन्होंने 413 श्रद्धालुओं की जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के धराली में कुदरत का ऐसा प्रकोप दिखा जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं जो कि धराली से हम आपको दिखा रहे हैं। धराली में बादल फटने से आई तबाही के बाद यहां पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम में भी भारी मुश्किलें आ रही। जगह जगह रास्ते बंद हैं जिसकी वजह से राहत दल को ऐसे इलाकों में पहुंचने में भी भारी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसमें फंसे हैं या अभी भी दबे हैं जिनकी बात कही जा रही है उन तक पहुंचा जाए। और इस बीच देखिए उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लिया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया है इस पूरे इलाके का जो इस सैलाब के बाद प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां बताया जा रहा है कि प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी भी टीमें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से इस पूरे इलाके का सर्वे कर रहे थे मुख्यमंत्री। और किस तरीके से आप देखिए यहां पर सैलाब की स्थिति बन गई है बादल फटने की घटना के बाद से। और हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की हाई लेवल बैठक। राहत और बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ पुष्कर धामी ने मीटिंग की है। राहत कार्यों में और ज्यादा तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया। देहरादून में भी भारी बारिश हो सकती है, इसका अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। गुरुवार के बाद बारिश की वजह से बारिश से राहत की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना है, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में ITBP के जाबाज जवान लगे हुए हैं। ITBP की टीम लगी हुई है। लापता लोगों की तलाश में ITBP के जवान जुटे हुए हैं। नदी के ऊपर अस्थायी पुल देखिए बनाया जा रहा है और इसके जरिए लोगों की जिंदगी बचाने की कवायद इस वक्त कैसे जारी है ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों का हालात का सामना करते हुए ITBP के जवान इस वक्त लोगों की जिंदगी बचाने के इस मिशन में जुटे हुए हैं।
और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। अवनीश पाल धराली के पास से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ आनंद शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अवनीश, मैं आपके पास आऊंगा। धराली के पास की जितनी तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहत और बचाव की जितनी तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमें अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना इन तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य से जुड़ी सबसे ताजा अपडेट आप दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस वक्त टीवी 9 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और यहाँ से हम लोग पल पल की वो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि दिखा रही है कि किस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। लगातार जो प्रशासन है, सरकार है, वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रकृति है उससे लड़ पाना जो है मुनासिब नहीं होता, उससे लड़ पाना जो है संभव नहीं है। लेकिन हौसले हैं यहाँ पर जो टीम को हम देख रहे हैं। अभी मेरे पीछे ही यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी जो हमारे साथी सुभाष नियावर थी, और वो यहाँ से अभी जो है, क्योंकि सड़क का जो मार्ग यहाँ टूटा हुआ है, वो ऐसा लगता है कि शाम तक इसी तरीके से रहने वाला है। इसलिए अब पैदल मार्ग से जो है निकल करके ये लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो वहां की स्थिति है धराली की, वो काफी जो है खतरनाक है। लोग वहां फंसे हुए हैं, लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द वहां पर उन्हें बचाने के लिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए लोग पहुंचे। हालांकि वहां पर पहले से टीमें लगी हुई हैं, एयरफोर्स की टीम, इंडियन आर्मी की टीम, एसडीआरएफ। अवनीश, थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइए कहां पर लोग फंसे हुए हैं। ये कौन सा इलाका है धराली का, एग्जैक्ट कौन सा इलाका है जहां पर लोग फंसे हुए हैं और उन तक राहत और बचाव की टीम नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि सड़क ही टूट गई? देखिए, ये आपका उत्तरकाशी में भटवाड़ी के नजदीक का इलाका है। भटवाड़ी में भी 2 जगह टूटा। भटवाड़ी से ठीक थोड़ा सा आगे चल करके एक पुल भी ढह चुका है। सड़क पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जिस पर लगातार यहाँ पर प्रशासन काम कर रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसे जल्दी से जल्दी सुचारू किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं की जो एम्बुलेंस हैं उन्हें भी यहाँ पर मंगा के खड़ा किया गया है, लेकिन वो भी इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। ठीक है, और ये जिस पुल का आप जिक्र कर रहे हैं उस पुल को बनाने की कोशिश भी हो रही है। तस्वीरें भी हम अवनीश अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां आईटीबीपी के जवान इस कार्य में जुटे हुए हैं। रवि, बिल्कुल, और पुनीत हमारे संवाददाता भी आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। पुनीत, आपके पास आना चाहेंगे। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू करना, लोगों को ढूंढना, जो लोग फंसे हुए हैं जहां था। मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हम ये भी खबर देख रहे थे कि डॉग स्क्वाड की टीम दिल्ली से रवाना की गई है। तो किस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है, खबर किस तरह की है कि कैसे ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाए? क्योंकि अभी तो वहां से पहले लोगों को निकालना एक चुनौती है, फिर फंसे हुए लोगों को ढूंढना एक और बड़ी चुनौती है। फ्लश फ्लड आया था तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ी चुनौती मौसम थी। फिलहाल अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है। अभी पिछले 20 मिनट से बारिश जरूर बंद हुई है, और जो इसकी वजह से, बारिश की वजह से तमाम जगह जो लैंडस्लाइड हो रही थी, उन लैंडस्लाइड को हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो नालूपारा का इलाका था, वहां पे जो लैंडस्लाइड थी जिसकी वजह से करीब 3.5 घंटे से पूरा जो आवागमन था वो ठप था। प्रशासन की बहुत सारी गाड़ियां थी, आला अधिकारी वो भी वहां पर फंसे हुए थे। वो अभी मलबा ठीक 5 मिनट पहले हटाया गया है। और इस तरीके से आगे भाटपाड़ी की तरफ अगर बात करी जाए तो वहां पर भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि वहां पर 150 मीटर की सड़क बह गई है जिस पर काम किया जा रहा है। तो चुनौती एक नहीं बल्कि बहुत सारी, और सबसे बड़ी चुनौती उस मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालना है, उनको ढूंढना है और फिर उनको अस्पताल पहुंचाना है ताकि उनकी जिंदगी बचा सके। और इसीलिए डॉग स्क्वाड की टीम को स्पेशल दिल्ली से फ्लाइट के जरिए यहां पर लेकर के आ रहे हैं ताकि वो कुत्ते इस खोजी काम में मदद कर सके। फिलहाल जो लोकल लोग हैं, लोकल प्रशासन था और जो सेना की टुकड़ी वहां पर थी, वो लोगों को ढूंढने का काम करी। और यही वजह है कि 130 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है वहां पर। लेकिन अभी भी करीब 70 लोग ऐसा माना जा रहा है कि वो फंसे हुए हैं।
4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 300 से ज्यादा स्पेशल लोगों की टीमें, जिसमें 2 आईजी, 11 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और कमांडेंट, इनकी टुकड़ी को अब यहां रवाना किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है कि लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ते हैं कई वो बंद हो गए हैं और उन रास्तों को साफ करने और बनाने का काम चल रहा है। तो मौसम काफी ज्यादा खराब था, जो कि पिछले 20 मिनट से मेहरबान हुआ है, लेकिन 6 जिलों में भी जबरदस्त मूसलाधार बारिश का अभी भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सीएम खुद नजर रखे हुए हैं और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने सर्वे किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वो है समय। टाइम रहते फंसे हुए लोगों को मलबे से निकालना और अस्पताल पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, नवीन भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीआरएफ के डीआईजी रह चुके हैं। भटनागर साहब, इस वक्त तस्वीरों को देखकर आप बेहतर तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। एक आम इंसान, हम सब यही सोच रहे हैं कि इतने मुश्किल हालात में लोगों की जान कैसे बचाई जाएगी। सड़कें टूट चुकी हैं, जो इलाका पूरी तरह से मलबे में समा चुका है, उसमें कैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और कैसे उनकी जान बचाई जा सकेगी। बड़ा संकट है सर। एक्चुअली क्या है, इस टाइप का जो और भी जगह हादसे हुए हैं जहां पर एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे पास इस बारे में रेस्क्यू ऑपरेशन का रिच एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने और भी इससे ज्यादा खतरनाक ऑपरेशंस किए हैं। 2013 का भी किया हम लोगों ने, और भी किए हैं। तो हमारे को हिमाचल में अभी किए हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जो हम कैसा भी मलबा हो, दलदल हो, कीचड़ हो, यहाँ से आदमियों को ढूंढ के निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट यानी कि आपके स्निफर डॉग्स हैं और इसके अलावा लाइफ लोकेटर है, जो लाइफ लोकेटर से हमें पता लग जाता है अगर कोई आदमी मलबे में फंसा हुआ है लेकिन उसको एयर पॉकेट मिल गई है या उसका सिर थोड़ा एयर में है, तो हम उसको बचा सकते हैं 100%। और अगर कोई मलबे में दब गया है और उसको एयर पॉकेट नहीं मिली, तो उसको फिर बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। चुनौतियां बहुत सारी हैं और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि समय रहते उन लोगों तक पहुंचा जाए जो मलबे में अगर दबे हैं, तो उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। ये कम बड़ी चुनौती नहीं है। आगे हम आपसे इस पर बातचीत करेंगे। और देखिए, लैंडस्लाइड के चलते जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, ये अपने आप में एक और चैलेंज है। गंगोत्री हाईवे पर दर्जनों एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। धराली में रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस जा रही थी, रास्ते बंद होने की वजह से रेस्क्यू की टीम यहां पर फंसी हुई है। इस वक्त हम गंगोत्री हाईवे पर हैं और जहां सड़क जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बहने के बाद यहाँ पे तमाम जो इमरजेंसी जो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसें हैं, इन्हें भी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए ही बुलाया गया है। और लेकिन ये जो एम्बुलेंसें हैं ये भी सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम जिला अस्पताल उत्तरकाशी से आए हैं सर। अच्छा, किस लिए बुलाया गया आप लोगों को? सर, हमें हर्षिल धराली के लिए मूव कराया गया था। क्या आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? इन्फॉर्मेशन ये है सर कि हमें फर्स्ट एड के लिए धराली के लिए मूव कराया गया था और ये था कि रास्ता सुबह तो साफ था, पर अभी बारिश के कारण जो है सड़कें। जो ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है वो अभी जो थराली वो कितनी दूरी पर है अभी यहाँ पे? सर, यहाँ से अभी कम से कम 30 किलोमीटर दूरी है सर अभी यहाँ पे जो है धराली। तो बिल्कुल सभी जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रखे हैं। सभी को इंतज़ार है सिर्फ सड़क को खुलने का, कि सड़क अगर खुलती है तो सड़क खुलने के बाद वहाँ पहुँचें और जल्दी से जल्द जो लोग आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं उन्हें जो है राहत उनके लिए पहुँचाई जा सके। क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली? इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि धराली में जो है बादल फट गया और वहाँ पे काफ़ी लोग दब गए हैं, तो हम लोगों को वहाँ मूव करना था। तो बिल्कुल देखा जा सकता है क्योंकि मौसम जो है सब पे भारी पड़ रहा है और मौसम की वजह से ही सभी को इंतज़ार है कि मौसम साफ़ हो और जो सड़कें बंद हैं उन्हें भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ही वहाँ तक लोग पहुँच पाएंगे। और इस वक्त एनडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे चलते हैं उस पीसी में। उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी
जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस तरीके से कोई कमांड सेंटर या कुछ अलग से ऐसा बनाया गया है? देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर ITBP की हैं, SDRF हैं, BRO हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर, और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। कितनी टीम अभी रास्ते में है जो नहीं पहुँच पाई है, मौसम खराब होने या फिर रास्ते बंद होने की वजह से? जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर, और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। तो देखिए, 3 टीमों को उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। NDRF की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कहां तक पहुंचा है इसकी पूरी डिटेल शेयर की गई है। धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। राज्य सरकार ने वायुसेना से भी मदद मांगी है। वायुसेना से 2 MI चिनूक हेलीकॉप्टर मांगे गए। राज्य सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स से भी मदद मांगी है। 2 MI और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर मांगा गया है ताकि जो राहत और बचाव का कार्य है उसमें और ज्यादा तेजी लाई जा सके। और घटनास्थल के पास पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी NDRF की टीम वहां पर नजर आई। रास्ते में भूस्खलन से रेस्क्यू के काम में हो रही है परेशानी। तस्वीरें आप देखिए जहां पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। ग्राउंड से लगातार ताजा हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से धराली जाने वाली सड़कें बह गई हैं, जिससे सैकड़ों गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई। धराली के पास से TV9 संवाददाता अवनीश पाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं, जहां पर जो है यहाँ पर ये इस वक्त भटवाड़ी है, और यहाँ पर जो है जो रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक होने की वजह से लंबा यहाँ पर जाम लगा हुआ है, और सड़क ये तकरीबन बताया ये जा रहा है कि रात के 1 बजे ये सड़क जो है टूटी थी, और उसके बाद से ही दोनों तरफ जो है जाम लगा हुआ है। जितने भी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। हालाँकि इसके वैकल्पिक मार्ग जो है ढूंढे जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर पहुंच सकें, और जल्द से जल्द जो रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचेंगी उतनी जल्द ही रेस्क्यू और जो बचाव कार्य है उसमें तेजी आ सकेगी। हमारे साथ आनंद शर्मा जी जुड़े हुए। आनंद शर्मा जी, अब सवाल यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि भारी से भारी बारिश होगी, मतलब वो जिले उत्तराखंड के जो प्रभावित हैं, और देहरादून तक में भी कहा गया है कि भारी से भारी बारिश होगी। ये सिचुएशन अपने आप में और कितना कॉम्प्लेक्स है ऐसे में, तब जबकि अभी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत सारे लोग मलबे में दबे हैं जिनके बारे में अभी ठीक अनुमान भी नहीं है। जी बिल्कुल, चेतावनी तो रेड अलर्ट तो आज के लिए भी लगाया गया है, पर मेरा अपना मानना है कि अब मौसम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए अगले 12 घंटे के बाद। और कल जो है, कल काफी इम्प्रूवमेंट होगा, तो उससे शायद काफी मदद मिलेगी रेस्क्यू ऑपरेशंस में। और अभी नेचुरली वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो इसलिए मौसम विभाग ने भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। और नेचुरली जब चेतावनी है और बारिश हो रही है तो रेस्क्यू में तो दिक्कतें आती हैं, पर मेरा मानना है कि जो वर्स्ट था इट्स ओवर, और अब आगे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इम्प्रूव होगा तो फिर रेस्क्यू में भी तेजी आएगी। शर्मा जी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि गुरुवार तक ही राहत मिलेगी, मतलब अभी तो भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। ऐसे में जाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें और पैदा होंगी ही होंगी। जी, जब देखिए एज लॉन्ग एज बारिश चलती रहेगी तो दिक्कतें होनी ही है। बिल्कुल, जो मलबा है नेचुरली वहां तक पहुंचना, जहाँ पे घरों में गए वहां पहुंचना में दिक्कतें आएंगी, और यदि ज्यादा और बारिश हो जाती है उस क्षेत्र में तो नेचुरली और मलबा भी आ सकता है। मगर मेरा फिर भी अपना मानना है कि अब आगे 24 घंटों में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, लेकिन शर्मा जी ऐसा हो क्यों रहा है? ये सवाल हर देशवासी को परेशान कर रहा है। जो भी ये तस्वीरें देख रहा है उसे परेशान कर रहा है कि पहाड़ों को आखिर किसकी नजर लग गई। अभी हमने हिमाचल के किन्नौर की तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, लकड़ी के पुल बह गए, और यहां पर धराली में तो जो कुछ हुआ है उसे देखकर दिल दहल जा रहा है। ये अचानक से ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ क्यों गई हैं? देखिए, ये ध्यान रख लीजिए कि
भारी, बहुत भारी वर्षा और कभी कभी अत्यधिक भारी वर्षा खासकर मानसून सीजन में हिमालय क्षेत्र में होती हैं, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, राइट। और पहले भी हो चुकी हैं, मगर अब जो है नुकसान ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने गलत जगहों पर अतिक्रमण शुरू कर दिया है। नदी नालों खालों में मिल घुस के हम मकान बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक रहा है। हाँ। सबसे बड़ी बात है, मतलब इस सरकार की तरफ से भी रोक लगनी चाहिए और आम जनता को भी नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये है कि लोग ये देखते हैं नदी में अभी थोड़ा कुछ दिन कम बारिश हुई है और या नदी का थोड़ा सा रास्ता बदल गया है, कुछ साल वहां बारिश नहीं हो रही है तो वहां जाके बसावट कर देते हैं और बाद में नदी फिर वापस आ जाती है। देखिए, नदी नाले ये सब अपना रुख बदल सकते हैं और काफी बदलते हैं। और आपको बिहार का तो मालूम होगा, कोसी रिवर है 100-150 किलोमीटर अपना रास्ता बदल लेती है। तो ये नदियां, तो नदियों पे हमेशा ध्यान रखना है, उसके आसपास कभी भी बसावट नहीं करनी है। यदि आप पुराने देखिए, जो ब्रिटिशर टाइम के जितने भी गेस्ट हाउसेस बने हैं या पुराने गांव हैं, वो सारे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और पुरानी सड़कें भी बनाई। तो आपका मानना है कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो बसावट है, उसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, एक डिटेल रिसर्च की जरूरत है, उसी से इस तरह की तबाही को कम किया जा सकता है। क्योंकि नदियां तो अपने रास्ते पर लौटती हैं, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, रास्ता भी बदलती हैं और पुराने रास्तों पर भी लौटती हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति हर बार देखने को मिल रही है। थराली में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें, रेस्क्यू टीमें यहां पर लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 से ज्यादा जवान जुटे हुए हैं। जी हाँ, रेस्क्यू के लिए जा रही कई टीमें दरअसल रास्ते में ही फंस गई हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा संकट है। अब वो सड़क के दूसरी तरफ रहकर इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। जैसे ही हालात बेटर होंगे तब वो आगे बढ़ पाएंगी। धराली, हर्षिल में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टरों की छुट्टी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले 2 दिन इस इलाके में भारी बारिश की आशंका है। सैलाब में 4 लोगों की मौत अब तक कंफर्म हो चुकी है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं, लेकिन आशंका इस बात की है रवि कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। और देखिए, धराली में आए सैलाब में 11 जवान भी लापता हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित फिलहाल निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी चुनौती बनी है राहत और बचाव टीम के लिए। और देखिए, एक ताजा जानकारी मिल रही है पर्यटकों को लेकर। महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट हैं वो उत्तराखंड में फंस गए। नांदेड़ के 11 पर्यटक उत्तराखंड में फंस गए। पर्यटकों ने 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। सभी फंसे पर्यटक अलग अलग जगहों पर रुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा है इन पर्यटकों को। और उत्तरकाशी में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटक का वीडियो सामने आया। नांदेड़ के पर्यटक सचिन पत्तेवार ने दिया है वीडियो संदेश। नांदेड़ के सचिन ने कहा, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नांदेडून आलेले आम्ही काही जण घटनास्थळाजवळ आहोत। तिथे तुफान पाऊस सुरू असून सगळ्याच नद्यांना पूर आलाय, त्यामुळे अनेक रस्ते। और देखिए, राहत कार्य के लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों और स्पेशल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट और 11 डिप्टी एसपी को जिम्मेदारी दी गई है। रेस्क्यू के लिए 300 पुलिस कर्मियों को भी रवाना किया गया है। और धराली में हुई आपदा पर आर्मी के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव से हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा ने थोड़ी देर पहले बात की। कल उत्तरकाशी के धराली में जो त्रासदी आई है, इसके बाद वहां पर हालात क्या है मौजूदा, किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही, इसको लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव हैं, जो कि आर्मी के पीआरओ हैं। वो इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त धराली में सिचुएशन क्या है। धराली में सिचुएशन आपको ये मैं बता दूं कि कल दोपहर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए थे वो कंटिन्यूड चल रहे हैं। अभी थराली में अभी भी वेदर बहुत खराब है, लेकिन हमारे 12 राज्य रिफ के सीओ कर्नल हर्षवर्धन और उनके साथ 150 जवान अभी भी रेस्क्यू ऑप्स में लगे हैं और पूरी रात उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है।
जो लोग रेस्क्यू किए गए थे और जिन लोगों को वहाँ बाढ़ की चपेट में आने से जो लोग बच गए थे, उनको सभी को निकाल के सेफ प्लेस या थोड़ी सी ऊंचाई वाले एरियाज में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने एक एडिशनल आर्मी कॉलम मूव किया है नॉर्थ से। एक जेसीओ, एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 30 जवानों का, जो लोग जाके मिलेंगे उस कॉलम से और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करेंगे। इसके अलावा आर्मी ने ट्रैकर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है। एक ट्रैकर डॉग वहां पे ऑलरेडी है, उसके अलावा 3 से 4 ट्रैकर डॉग्स और मूव किए गए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कॉलम जो आ रहा है वो अपने साथ ड्रोन्स लेके आएगा और उसके साथ ही बॉर्डर रोड्स को और इंजीनियर इक्विपमेंट जो आर्मी के होते हैं उनको भी मूव किया जा रहा है, ठीक, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में थोड़ी मदद मिल सके। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना के एयर एसेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब स्टैंड बाई पे हैं, वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाए, जिसकी वजह से आप को जो फूड सप्लाईज हैं और मेडिसिन हैं और रेस्क्यू करने में है वो उसमें और तेजी लाई जा सके। जी, अच्छा मनीष जी, कोई ताजा अभी आपके पास जानकारी है कि जो लोगों की मौत हुई है या फिर जो लोग मिसिंग है, इसके बारे में कोई ताजा नंबर्स आपके पास हैं क्या? इसका एक्चुअली वहां पे तकलीफ इस समय ये है कि जितना वहां पे बाढ़ आई है और जितने लैंडस्लाइड वहां पे हुए हैं, तो वहां पे रोड कम्युनिकेशन भी कटा हुआ है, मोबाइल टावर्स भी कटे हुए हैं और हम लोगों का कम्युनिकेशन, आर्मी का कम्युनिकेशन जो हमारे सीओ राजरिफ हैं, कर्नल हर्षवर्धन यशवर्धन, उन्होंने सैटेलाइट फोन के थ्रू, आईबेक्स ब्रिगेड के थ्रू होता है। उन्होंने केवल इतना बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी नहीं आई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको कंफर्म कर सकता है। आर्मी का पूरा फोकस जितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं या जो लोग मिसिंग हैं उनको निकालने में अभी फोकस किया जा रहा है। जी, अच्छा मनीष जी, खबर यह भी मिली है कि वहां पर एक सेना का कैंप भी था, वो भी इसकी चपेट में आ गया। इसके बारे में कुछ और आप जानकारी, डिटेल्स अगर आप शेयर करना चाहें। जी, यही वो कैंप है जो राजरिफ का कैंप है और मैं यही बोल सकता हूं कि वो कैंप भी बाढ़ की चपेट में आया था। उसमें हमारे राजरिफ के 9 जवान इस समय मिसिंग हैं। कल तक जो खबर आई थी उसमें 11 जवान थे, जिसमें से 2 को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 9 जवान अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और उनको ढूंढने के लिए हम लोगों ने, जो राजरिफ का कॉलम है, उन्होंने ऑलरेडी अपना एक्शन रेस्क्यू का शुरू कर दिया है। तो भारतीय सेना के पीआरओ की तरफ से बताया जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट भी उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष के साथ शेयर की है। केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है, यह इस वक्त की ताजा खबर आ रही है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर कर दिया गया है स्थगित। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके के हालात हैं, कुदरत ने कैसा कहर बरपाया और बादल फटने के बाद कैसे सब कुछ सैलाब में बह गया। तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने हैं किस तरह के हालात हैं और तस्वीरों में जो इलाके नजर आए वहां पर क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले हम उस लोकेशन की बात करें जहां पर बादल फटा। धराली है ये वो इलाका उत्तराखंड का जहां पर बादल फटता और उसके बाद ये खौफनाक सैलाब जो है यहां से उठता है और अपने चपेट में सब कुछ बहा ले जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। मलबे में कई घर, होटल भी यहां पर बह गए और ये वो पूरा रूट हम आपको दिखा रहे हैं कि बादल फटता और उसके बाद ये मलबा यहां से बहते हुए कैसे इस पूरे इलाके में जाता है, जहां पर आपने देखा भी था उन तस्वीरों में कि कैसे वहां पर बने मकान, होटल, तब जबकि लोग वहां मौजूद थे, भागते भी दिखाई दे रहे थे, वो सब कुछ बह गए। हमारे साथ मेहमान भी हमारे जुड़े हुए। भटनागर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये जो सिचुएशन है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए क्या दिखाई दे रही है आपको और क्या तरीका इस वक्त होगा इस सिचुएशन से डील करने के लिए? मतलब लोगों को ढूंढना भी है, टाइमली उनको रेस्क्यू भी करना है, मौसम भी खराब है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, जो वहां पर पहुंचने का जो रास्ता है वो भी एक तरीके से इस वक्त पूरी तरह से बाधित। हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास इसके लिए रेस्क्यू के लिए हमारे पास लाइफ लोकेटर है और स्नीफर डॉग्स हैं, तो इनकी मदद भी ली जा रही है। इसके अलावा जो पूरा हम लोग की टैक्टिक होती है रेस्क्यू करने की, उसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। और क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत गीली है, दलदल है, कीचड़ है, जहाँ पर स्लिप बहुत हो रहे हैं लोग,
तो उसमें ऐसे टाइम में रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्निक्स है और चेन सिस्टम से हम लोग टारगेट तक पहुंच के उसको रेस्क्यू करते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमारे जो टारगेट्स है अगर वो जिंदा है तो उसको रेस्क्यू करना इजी हो जाता है और हम लोग इसमें लाइफ लोकेटर की मदद लेते हैं। और इसके अलावा लोगों को एयर पॉकेट मिल जाती है कई बार। अदरवाइज हमारे पास जो है BA सेट्स है और हम लोग सिस्टम भी है। ठीक है भट्टागर साहब, आप जैसे तमाम विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम भी इस वक्त प्रभावित इलाकों में मौजूद है और वहां से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं।